वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आप लोग एप्रिशिएटेबल हो आज यहां पर आकर? किसी को पता है कैसे? किसी को नहीं पता? यहां आने का मतलब है कि आपने ये सोचा कि मैं जीवन में कुछ नया सीखने जा रहा हूं। आपने ये सोचा कि यार कॉलेज में एडमिशन के लिए मुझे तो कुछ मिलने वाला है। आपके दिमाग में ये है कि यार मुझे 12th के बाद क्या करना है या नहीं है ऐसा? ठीक है। मतलब दूसरी बात कि आप लोगों ने एक अपने लिए सेल्फ इनिशिएटिव लिया। लिया या नहीं लिया? कभी आयो कि मुझे आज इस एग्जामिनेशन के बारे में जानना है। ऐसा ही है? ठीक है। आपको पता है आप लोग उस बोर्ड की तरह हो। कौन से बोर्ड की तरह? पता है? एक मान लो जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी, शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा पहले। उस बोर्ड की तरह हो आप सभी लोग। जैसे जंगल में ना आग लग गई, क्या हो गया? ठीक है। तो वो बर्ड ना चोंच में अपने पानी भर के लाती और उस आग को बुझाने की कोशिश करती। ठीक है, बार बार ऐसा चिड़िया कर रही थी वो। तो एक बंदर था। कौन था? बंदर था। उसने चिड़िया को ये बोला, ए चिड़िया तू पागल है? इतना बड़ा जंगल है, ठीक है, इतने बड़े जंगल में जो तू पानी चोंच में भर के ला रही है, ठीक है, कि उससे क्या ही होगा? क्या आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा है, ए बंदर तू बंदर ही रहेगा। क्या रहेगा? बंदर ही रहेगा। कि भले ही ये आग ना बुझे, बट मैंने उस सिचुएशन को बदलने के लिए ट्राई तो किया। तो जो चिड़िया है उसने अपनी चोंच से छोटा ही प्रयास किया, पर अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए किया। तो इसीलिए मैंने आपको बर्ड कहा है कि आपने छोटा ही प्रयास किया, पर यहां पर आकर कि आपने अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए किया। ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो इस पर रहने वाली है। किस पर? क्या लिखा हुआ है? एग्जामिनेशन स्कीम, टेस्ट सब्जेक्ट्स कवर अंडर सीयूटी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, दिस ईयर रिजल्ट, मतलब इस साल जो अभी मतलब परसों रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बिहाफ पे अगले आगे का पाथ क्या होगा उस पर डिस्कशन करूंगा। और हाउ टू स्कोर 900 प्लस। ठीक है। पर उससे पहले व्हाई यू शुड प्रिपेयर, आपको अभी तैयारी, अभी से तैयारी क्यों करनी चाहिए अगले साल के लिए? बताओ। ठीक है, बोर्ड्स के बाद सबको पता है 1-1.5 महीना रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा आप लोगों के साथ कि ये है कि 12th में 95% 100% आने चाहिए या सीयूटी में 90% प्लस आने चाहिए? ऐसा क्यों? ठीक है, बात समझ आ गई कि अब आपको सिर्फ 12th में क्या होना है? पास होना है। ठीक है। मैटर ये करता है कि आपके सीयूटी में क्या एग्जाम, मतलब क्या स्कोर आया है, उसके बिहाफ पे आपका कॉलेज में एडमिशन होना है। ठीक है। तो एक साधारण सी बात है कि अगर हम थोड़ा सा जो 12th क्लास की स्टडी है, ठीक है, उसको भी साथ में लेकर चले और सीयूटी को भी साथ में लेकर चले तो हमें बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। कई बच्चे क्या है रगड़ के पढ़ते हैं क्लास 12th को, पर मुझे लगता है कि अब सिलेबस ऐसा है 12th का, ठीक है, कि मतलब अगर रेगुलरली थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। मैंने ये देखा है कि इस इंस्टीट्यूट में आप लोग शायद जानते भी होंगे, एक बच्चा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो शायद अब मैं उस बाबा की तरह बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि वो जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बस में जाते हैं, ठीक है,
तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो सुनते जाओ। तो एक बच्चा था, ठीक है, स्कूल में, वो शायद हमारे पास फेब में आया था, ठीक है, कब आया था? फेब में, और आपको पता है मार्च में एग्जाम शुरू होते हैं, ठीक है। उसको अपने सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं ये भी नहीं पता था, और वो क्या हो गया? पास हो गया। तो मुझे सबसे ज्यादा अचंभित समझते हो, उसके रिजल्ट ने किया, ठीक है, कि वो कैसे पास हो गया, जिसके मान लो 90% आए, उससे रिजल्ट से फर्क। हाँ, क्या कह रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, ठीक है। वही वाली बात है कि हाँ, उसके दिमाग में था कि यार मुझे पास होना है बस, सर जितना बता रहे हैं करो। और दूसरी बात ये भी थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी था, वो मेहनत भी थोड़ा बहुत उसने की, पर यह था कि यहां पर मैं उसे बिठाकर रखता था 5-6 घंटे। तो जब वो फैब में पढ़ के पास हो सकता है, तो आप पूरे साल पढ़ के 70-80% क्यों नहीं ला सकते? आ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं रिजल्ट पे बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, इस पर। तो आपको पता चलेगा कि कितने बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं सीयूटी में, कितने आए हैं। तो अभी आपको प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देखो, जब हमारा मार्च में एग्जाम खत्म होता है तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता, मुश्किल से 1.5 महीना होता है, ठीक है। अब 1.5 महीने में जितना मर्जी भागम भाग कर लो, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। चाहे मैं हूं या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो यही बोलेगा कि हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, पर नहीं होता, ठीक है। क्या 8-8 घंटे भी पढ़ाएंगे? पहली बात कि टीचर्स पढ़ा सकता है, पर बच्चे पढ़ नहीं सकते 8 घंटे। तो बेटर ये है कि इस समय ना तैयारी शुरू की जाए इस चीज की, ताकि आप लोग अगले साल तक प्रिपेयर हो जाओ। आपको बताऊं कि मैं हो गया, कुछ टीचर्स और हैं, अभी शायद आ जाएं कुछ टीचर्स, हम लोगों ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, ठीक है। बच्चे 11th क्लास से तैयारी शुरू कर देते हैं इसकी, ठीक है, हाँ। क्लैट जैसे एग्जाम्स की तैयारी वो पहले से ही शुरू कर देते हैं, और 11th में भी करते हैं, 12th में भी करते हैं, और ज्यादातर वो बच्चे सैटरडे और संडे को आते हैं, 3-3 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट जो है हमारे अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज में लगे हुए हैं, क्लैट करके, बीएचयू का नाम सुना होगा, लॉ के लिए बहुत बढ़िया है वो, वहां पर लगे हुए हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लॉ कर रहा है। तो इस तरीके के हैं। तो वो क्यों हो पाता है? क्योंकि उन्हें अपने बारे में पता है। क्या आप लोग अपने बारे में जानते हो? हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारा फ्रेंड नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जाऊंगा, ऐसा होता है जनरली। हम लोग अपने डिसीजन अपने फ्रेंड की वजह से लेते हैं। क्या हमारा खुद का डिसीजन है कुछ? क्या हम अपने लिए काम करना चाहते हैं? तो सबसे जरूरी वो मैटर करता है, ठीक है। कोई सोचेगा नहीं यार मैं 1 महीने में कर लूंगा या कर लूंगी, कोई सोचेगा यार इतना बर्डन क्यों देना, ठीक है, भागम भाग में होता नहीं है कुछ भी, तो अभी से तैयारी की जाए। तो ये बच्चों पर डिपेंड है। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल कंसंट्रेट होकर थोड़े टाइम पहले शुरू कर लो, ताकि चीजों को आप कर पाओ। जितने भी क्रैश कोर्स चलते हैं ना, कोई भी चलाता है, ठीक है, वो सब फालतू के कोर्स होते हैं। मैं सच बताऊं, क्रैश कोर्स क्या है? फालतू का है, ठीक है। वो सिर्फ पैसे अर्न करने का एक मीडियम है, चाहे वो हमारा इंस्टीट्यूट हो या किसी का भी हो। वो अगर चला रहा है तो इसका मतलब है कि सिलेबस कंप्लीट तो नहीं होगा। हाँ, वो आपको वो चीज करा सकते हैं थोड़ा बहुत जो एग्जाम में है बस। तो अभी का जो टाइम है वो क्या है? आपके करियर का टाइम है। बात समझ आ रही है? जब आप देखोगे ना कि यार मुझे मान लो इकोनॉमिक्स ऑनर्स पसंद है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 100% आ रहा है, कैसे होगा? आ जाएंगे क्या 1-1.5 महीने की तैयारी में? नहीं आएंगे। तो सबसे बेटर क्या है कि अभी से तैयारी की जाए। अब देखो, अगर मैं सीयूटी की बात करूं कि सीयूटी क्या है, तो सबको पता होना चाहिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। चलो ये भी अच्छी चीज है,
क्या है ये? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसके थ्रू आप लोग, अगर 2025 की बात करूं, तो 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। क्या आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों की फेवरेट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? डीयू, बीएचयू, ठीक है, ठीक है, जामिया मिलिया, और कोई यूनिवर्सिटी है जो आपके दिमाग में आ जाए? नहीं है। अब देखो क्या है, जिसके 33% आए हैं मान लो, क्या वो कॉलेज में एडमिशन ले सकता है? हाँ, 12th में। और जिसके 90% हुए, क्या उसका एडमिशन होने के चांसेस हैं? 90% पर, तो दोनों का नहीं होगा अगर सीयूटी में पास नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि 33% वाला और 90% वाला यहां पर क्या हो गए हैं? जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? सीयूटी करेगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, क्यों लेना चाहते हो? आप लोगों से ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ। अर्निंग के लिए? नहीं, मतलब पढ़ाई करके एक्सपोजर, ठीक है, और कोई बताओ? ग्रेजुएशन करने के लिए, और कोई बताओ किसके लिए एडमिशन लेते हैं हम? ग्रेजुएशन के लिए, किस लिए बताओ? सार्थक, आप बताओ। प्लेसमेंट के लिए। देखो, एक ही चीज है, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? अब एक सिंपल सी बात है कि एक जो 10th क्लास का टीचर पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, एक 12th क्लास का जो टीचर पढ़ा रहा है, वो उसके एक्सपीरियंस में और एक कॉलेज के टीचर के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बात मानते हो या नहीं मानते? मानते हो? उसने वहां पर जो आकर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं, वो पता है कितनी स्टडी करके आए हैं। तो आपको अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, या ज्योग्राफी क्या होती है, ये साइकोलॉजी क्या होती है, तो आप लोग तो सिर्फ डिफाइन करोगे ना, स्कूल के टीचर सिर्फ डिफाइन करेंगे ना, और वो आपको पहले कहानी सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? कहानी सुनाएंगे। तो कहानी में क्या छुपा हुआ है? वो सब्जेक्ट छुपा हुआ है। अभी तो आप लोग आते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पढ़ा कर चले गए। पर जब आप बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, मान लो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या मान लो कि आप आईआईटी में चले गए, तो वहां के जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो आपको डेफिनेशन नहीं सिखाते। वो आपको क्या सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी चीज का एप्लीकेशन क्या है। जीवन में क्या है, किसी चीज का एप्लीकेशन क्या है। आप कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, जिससे क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है? इंप्रूव होती है। आप जब कॉलेज के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए, अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चों से मिलते हो, तब आपको पता चलता है हाँ यार, दुनिया कितनी बड़ी है। अभी मान लो मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं, फंडामेंटल राइट, और उसमें एक रिजर्वेशन आ जाएगा। आप कहोगे कि सर रिजर्वेशन बुरा होता है। कई बच्चों को ऐसा लगता होगा, लगता है या नहीं लगता? कईयों को लगता है ना कि यार कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। पर जिस दिन मैंने आपको भारत के किसी एक गांव में भेज दिया, जहां एक कमरे का स्कूल है, वहां समझ आएगा। जहां पर दूध का पैकेट लेने के लिए आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, जहां पर घरों में फ्रिज नहीं है, उनके बच्चों की स्टडी नहीं हो रही है, तब आपको पता चलेगा नहीं यार, इनको तो देना चाहिए, मेरे पास होता तो मैं जेब से दे देता। तो कॉलेज में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। अब उसके अलावा मान लो कि आपने किसी करिकुलम में पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स में हो गया, एनसीसी में हो गया, डिबेट में हो गया, तो आपका और ज्यादा डेवलपमेंट होता है। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है। भारत के अंदर कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे यंग पार्लियामेंट, ऐसी चीजों में आप पार्टिसिपेट करते हो, आप बड़े बड़े मिनिस्टर्स के सामने, बड़े बड़े स्कॉलर्स के सामने बोलते हो, तो वो आपको मिलता है। पढ़ाई तो आप पूरी लाइफ करोगे। आप कॉलेज में जाओगे तो आपको क्या सिखाया जाएगा? ठीक है,
मान लो साइंस वाले बच्चे हैं, अब साइंस वाले बच्चे हैं तो वो क्या सीखेंगे? क्या 12th तक उन्होंने सीखा नहीं है बेसिक? अब आप जाओगे कहां पर, आईआईटी जब करोगे तो वहां जाकर आपको सिखाया जाएगा कि रिसर्च कैसे कैसे करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कैसे करते हैं। आपके सामने है एक क्या मूवी, थ्री इडियट्स, है या नहीं है? तो कॉलेज में क्या कर रहे होते हैं? रिसर्च कर रहे होते हैं कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, उनका अलग ही लेवल है। मैं सच बताऊं, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ना सोसाइटी के अंदर जो कर सकते हैं ना, वो जो सोसाइटी को दे सकते हैं। क्योंकि देखो साइंस वाले बच्चे कोई प्रोजेक्ट मान लो एसी पर काम करके या किसी और पे काम करके कर सकते हैं, पर नए थॉट्स देना किसका काम हो जाता है? ह्यूमैनिटीज वालों का हो जाता है, क्योंकि कई सारे वो थिंकर्स को पढ़ते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो हमें कहां से सीखने को मिलता है? कॉलेज से सीखने को मिलता है। अब देखो ये क्या है कि चाहे आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, सबके मतलब सब में जो एडमिशंस होंगे वो किसके थ्रू होंगे? एक ही एग्जाम के थ्रू होंगे, कि आपको अलग अलग नहीं जाना। तो ये बेनिफिट मिलता है किसका? सीयूटी का। ये कुछ यूनिवर्सिटीज के मैंने यहाँ पे मतलब दे दिया है जिससे आप देख पाओ। एएमयू, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बनारस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार, गुजरात, हरियाणा, मतलब जिस भी स्टेट से हो आप, यहां पर आपको उन सबकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएगी। देख पा रहे हो आप लोग? कुछ ये रही। तो 46 यूनिवर्सिटी इस साल के किसमें थी? सीयूटी में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। कुछ और यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर देख पा रहे हो सब। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, हाँ बताओ। अगर सीयूटी दिल्ली से दिया है हम्म, तो मैं मतलब जैसे बनारस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल, कि सीयूटी के थ्रू आप इन सब में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एक ही एग्जाम देना है और आप सारी यूनिवर्सिटी में क्या ले सकते हो? एडमिशन ले सकते हो। ये आपको बेनिफिट मिलता है सीयूटी के थ्रू। एक चीज और बता दूं, एक शायद आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन ना आए, कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, वो अपने खुद का टेस्ट कंडक्ट करती है। ठीक है, पर अगर खुद का टेस्ट कंडक्ट करती भी है, उसको बोलते हैं सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसमें भी सिलेबस यही वाला होता है। ठीक है, अब कुछ परसेंट सीटें, मान लो उन्होंने अपना सीईटी लिया, वो लेने के बाद कुछ सीटें जो बच जाती है वो सीयूटी वाले बच्चों के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। कोई फॉरेन लैंग्वेज में देना चाहता है? अच्छा, कोई नहीं है यहां पर। अच्छा ठीक है, देखो टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 37। 13 इंडियन लैंग्वेज। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है इंडिया में टोटल भाषाएं कितनी है? कितनी होंगी बताओ बच्चे आप? 150। अच्छा, और कोई बताओ? देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं, पर अगर टोटल भाषाओं की बात करोगे तो 1600 है के आसपास है। 1600 भाषाएं हैं इंडिया में। इतनी डाइवर्सिटी है, सिर्फ लैंग्वेज में इतनी डाइवर्सिटी है। और कितने डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट हो गए? और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। चॉइसेस ऑफ टेस्ट पेपर, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि आप कितने सब्जेक्ट चुन सकते हो सीयूटी एग्जाम में। तो कितने चुन सकते हो? अप टू मैक्सिमम, ठीक है, सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, irrespective of the subject opted in class 12। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या होता था कि जो 12th में पढ़े वही ऑप्ट करने हैं। अब आपके पास चॉइस ये है कि आप जो 12th में नहीं भी पढ़ा है वो भी ऑप्ट कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, तो ये प्लस पॉइंट है। अब जो सीयूटी होंगे वो टोटली क्या होना है? ये कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। ये कितने क्वेश्चंस होंगे?
सारे क्या हैं? पहले अलग होता था, पहले 60 क्वेश्चंस होते थे, 50 अटेम्प्ट करने होते थे, इस तरीके से था। अब क्या हो गया, 50 क्वेश्चंस देंगे, 50 के 50 क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट पेपर कितना होगा? ठीक है। मल्टी शिफ्ट में ये एग्जाम होता है, इसमें होता है। अब एक चीज और बताता हूं, हो सकता है कि 3 पेपर आपके एक ही दिन में हो जाए, 3 घंटे में। हो सकता है कि 3 पेपर में 3 दिन ले लें आपसे वो। तो ये टोटली डिपेंड करता है एनटीए पे, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उसके बाद मार्किंग स्कीम, करेक्ट आंसर के कितने हैं? 5 मार्क्स हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। कई बच्चों को ये लगता है कि यार हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया ना तो 6 नंबर कट जाएंगे, 5 उसके और एक जो हमने गलत किया है उसका। पर एक चीज ध्यान रखना है कि मान लो आपके 10 क्वेश्चन क्या हो गए? करेक्ट हो गए, तो 10 के कितने मार्क्स बने? 50। ठीक है। और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो कितना कटेगा? 1 नंबर कटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो, ये मार्किंग स्कीम हो गया। हाँ बोलो। अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा फिर। नहीं, फिर अगर मैंने 50 में से 49 अटेम्प्ट करे, 250 में से कितना मार्क्स? 49 से। ठीक है, अभी बताता हूं। देखो क्या है, दो बातें हैं कि पहली बात तो ये कि जनरल हमारी जो काउंटिंग है कि आपने मान लो 50 में से 49 अटेम्प्ट किए और एक क्या किया? अटेम्प्ट नहीं किया। तो 49 इंटू 5 कितने हो गए? 245 हो गए। ठीक है, तो 245 नंबर आ गए आपके। पर अगर मान लो कि 249 में से आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं, कितने गलत हैं? 4 गलत हैं, 45 आपके सही हैं। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए? 225। और 4 गलत हैं तो 4 के 4 नंबर घटा दो, कितने आए आपके? 221 है। ऐसी कैलकुलेशन के थ्रू होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि निट में घोटाले हुए, स्कैम हुआ, तो ये कैलकुलेशन की वजह से ही हुआ। अब एक चीज और बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके 221 नंबर ही बने। ठीक है, इसमें एक चीज होती है नॉर्मलाइजेशन। क्या होती है? जिससे हो सकता है कि जो थोड़े से कम, जिनके कम मार्क्स आ रहे थे उनके बढ़ जाएं परसेंटाइल, और जिनके ज्यादा मार्क्स आए थे उनके घट जाएं। क्योंकि जब कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, क्या होते हैं? क्योंकि हो सकता है कि इससे घाटा हो जाए आपको, और ये घाटा इस बार कुछ बच्चों को देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात थी कि तैयारी का टाइम कम था, तो कुछ अच्छे बच्चों के मार्क्स कम आ गए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, सुन लो ध्यान से, कि मान लो एक सेंटर है, क्या है? एक सेंटर है, उस सेंटर पर 50,000 बच्चे क्या दे रहे हैं? एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, उस 50,000 में से मान लो 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स आए हैं या उससे कम आए हैं। ठीक है, अब जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा कि 10,000 बच्चों के सेम मार्क्स आए या उससे कम आए? ऊपर वो लिखेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब जो परसेंटाइल बनेगी ना, वो उसके मार्क्स से वो कॉलेज एडमिशन में काउंट होंगे। ठीक है, तो आपको अब इससे ये क्या अंदाजा लगाना चाहिए कि हो सकता है किसी सेंटर में बच्चों की संख्या ज्यादा हो, किसी में कम हो, और उस कैलकुलेशन से क्या हो रहा है, कुछ का घाटा हो जाएगा और कुछ का फायदा हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि अभी ना एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन लाने की बात चल रही थी, तो सबने प्रोटेस्ट किया, एक आधा बच्चों की डेथ भी हो गई कि नॉर्मलाइजेशन से चीजें क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, और ये होता भी है। ठीक है, तो आपको वो बातें ध्यान रखनी, इसीलिए इस कारण से भी आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी चाहिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन का जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको देखने को ना मिले। सर अगर कॉलेज में कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना हो जो हमने 12th में नहीं पढ़ा हो, तो वो सीयूईटी में देना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा वो।
अभी मैं उस पर बात करूंगा कि जो आप लोगों के, मान लो किसी को चाइनीज लैंग्वेज सीखनी है, किसी को मास कम्युनिकेशन में जाना है, किसी को बीएससी करनी है, किसी को पॉलिटिकल साइंस करनी है, किसी को बायोलॉजी में आगे करना है ग्रेजुएशन, किसी को फिजिक्स में करना है, तो उस पर अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग, असली चीज ना ये वाली चीज आपको कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बताता, क्योंकि मैंने कईयों में पढ़ाया है, मैंने सबकी काउंसलिंग भी देखी है, तो ये वाली बात कोई नहीं बताता। बस वो क्या है कि आपको बुलाएंगे, तैयारी करो, ये प्रोवाइड करते हैं, ये चीजें हो गई। सबसे जरूरी बात वही है कि कॉलेज में जो आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट ले हम सीयूटी में, तो उस पर थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ये आपके लैंग्वेजेस हैं 13, देख पा रहे हो। अब मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे लिए यही दो हैं, क्योंकि बाकी भाषा का कोई करता नहीं है। किसी को करना हो तो एक ये वाला बन जाता है, और कोई है इसमें कुछ और करना हो फेमस तो थोड़ा सा ये बन जाता है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई सा है, ठीक है। आगे देखो, ये क्या है आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा, म्यूजिक में जाना हो किसी को, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, और नीचे क्या है सोशियोलॉजी। ये सारे क्या हैं आपके सब्जेक्ट्स हैं। क्या आप लोगों के सब्जेक्ट हैं इसके अंदर? कोई आप में से है ड्रामा में? कोई नहीं है? अच्छा, कोई म्यूजिक में हो? अच्छा, तो आप लोगों के सब्जेक्ट मुझे पता है कौन से होंगे। हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो सकता है, ऐसे कुछ होगा। अब देखो, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट्स मत रखना, जहां से कुछ भी क्वेश्चन हो, जो कि मैं क्लास में बोलता हूँ कि मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। मतलब बिल्कुल, ये कहा है ना कि मैंने इस पर अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल द रिमेनिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई एग्जाम देना है तो उसमें क्या होना चाहिए? मान लो किसी को चाइनीज भाषा, चाइनीज है, होगा चाइनीज, होगा चाइनीज। मतलब चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज में ना काफी स्कोप है, अगर करंट में मैं बात करूं तो। कि अगर मान लो कि कोई चाइनीज लैंग्वेज या जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसे क्या लेना चाहिए? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फॉर डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स, अब कौन से में डोमेन में आपको ये लेना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स। इन सब में आपको क्या लेना पड़ेगा? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? वसीम सर लेकर नहीं आए वो, ये लो। पकड़ो। ये लो, अभी शायद वसीम सर लेकर आ रहे हैं। हेलो, हाँ वो प्रिंट आउट चाहिए। एक मुझे दिखो।
देखो ये इस साल के रिजल्ट की कॉपी है, अभी ये आप सबको दे दूंगा, ठीक है। कब की है ये? इस साल के रिजल्ट की कॉपी है। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कितने कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया था? 13 लाख, मतलब 13.5 लाख। सोच लो, संख्या कम नहीं है। 13.5 लाख ने रजिस्टर्ड किए और लगभग 11 लाख के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए। 322 यूनिक क्वेश्चंस पेपर थे इस बार। कितने थे? 1059 टोटल क्वेश्चंस पेपर थे, इंक्लूडिंग 13 लैंग्वेजेस। टोटल क्वेश्चन थे लगभग 60,000 के आसपास। 90 डेज में हुआ ये। यहां पे बाकी ये लिखा हुआ है कि देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो थे ना, उसमें क्या क्या कितने कैंडिडेट्स ने भाग लिया, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस एग्जाम के कंपटीशन को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एग्जाम है इसमें कंपटीशन क्या है। दिख रहा है आप लोगों को? अब यहां पर देखो पेज नंबर 3 पर जो लास्ट वाली चीज है, इस पर पेज नंबर 3 पर। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो क्या है, यहां पर हाईएस्ट स्कोर है। इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर कितना है? 241.96। हिंदी में देखो, अब आप अगर फुल स्कोर देखो तो पंजाबी में 250 स्कोर है, फुल मार्क्स। उसके बाद जब आप लोग यहां पर जाते हो पीछे पेज पर, आपको इससे कंपटीशन का अंदाजा होगा। बिजनेस स्टडीज में 250, अकाउंटेंसी में 249.76। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसे स्कोर्स? नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू? उसके बाद ज्योग्राफी में 250 पूरे मार्क्स, बिजनेस में 250। बिल्कुल। साइकोलॉजी में 250, पॉलिटिकल साइंस में 249। हाँ क्या? 243.70 है। कम है, बहुत कम है ये। आपको एक चीज बताता हूं, अभी एक स्टूडेंट के ना यहाँ पर, हमारे यहाँ पर लगभग 70% आए थे जीटी में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। उसके मार्क्स पता है कितने बने? परसेंटाइल इतनी थी, और मार्क्स पता है कितने बने? बताओ कितने बने होंगे? 70 नंबर बने बस। 70 नंबर में 70। हाँ, अब सोच लो, परसेंटाइल 70% के आसपास, और जो स्कोर एनटीए स्कोर था वो 70 था। अब सोच लो क्या हुआ? नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गिर गया। तो इसका मतलब है कि कंपटीशन कितना ज्यादा होगा, सोचो। इसीलिए यहां पर आप देख पा रहे हो कि 203 जीटी में, जो ऊपर वाले मतलब नॉलेज ट्रेडिशन की छोड़ दें तो कम से कम है ये कंपटीशन है। अब उससे भी खतरनाक चीज अब बताता हूं आपको। एक कैंडिडेट के 100% आए हैं 4 सब्जेक्ट में, 5 में से 4 सब्जेक्ट में 100%। एक कैंडिडेट है ऐसा। 17 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसके 100% आए हैं 3 सब्जेक्ट में। कितने में? 150 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके 100% आए हैं 2 सब्जेक्ट में, और लगभग 2500 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके क्या है? गुड मॉर्निंग सर, आओ सर। ठीक है, अब देखो 2500 के आस 100% आए। अब यहां पर देखो
लास्ट पेज, लास्ट पेज दिख रहा है? ये खतरनाक चीज दिखेगी आपको, यहां पर एप्लीकेशन नंबर भी गिवन है उस कैंडिडेट का, और एग्रीगेट एनटीए स्कोर इन 5 सब्जेक्ट कितने हैं? 1225। कितने में से? 1250 में से। ये कंपटीशन है किसके अंदर? अब अगर हम ड्यू की देखें तो कितनी सीटें होंगी पता है आप लोगों को? सोचो कितनी होगी, इतनी सीटें तो है नहीं, है ना? पर हाँ, अपने पास चांसेस ये हैं कि अपने पास 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, हम कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आपके 900 प्लस के आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए। बात समझ आ गई? हाँ, ये ले लो, किसका था? ये लो, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लो सब। नहीं हो गया सर, स्टार्ट किए हुए। हाँ ठीक है, तो अब इससे क्या लगता है, ये जो मैंने आपको रिजल्ट डिस्कस किया इस साल का, क्या लगता है? कंपटीशन बहुत है। तो क्या उस कंपटीशन को बीट 1 से 1.5 महीने में किया जा सकता है? तो उसकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। अब किस पर बात आती है? ये लो, ये जीटी का है, ये लो। देखो जीटी का मैं क्यों दे रहा हूं आप लोगों को, बताओ किसी को पता है? नहीं अभी वो आ देखो, देखो मैं जीटी का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जीटी जो है ना, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। जो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है, जो डोमेन है आपका, वो क्लास 12th के सिलेबस पर बेस्ड है, पहले ही बताऊं। तो जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो ना, वही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है? बट जीटी का आप लोग देख लो, करेक्ट मार्क्स 5, रॉन्ग मार्क्स 1, मतलब करेक्ट होंगे तो 5 मिलेंगे, गलत होगा तो यूटी में से एमसीक्यू था। हाँ सिर्फ एमसीक्यू आते हैं। गलत होगा तो 1 माइनस हो जाएगा ना। 4 अटेम्प्ट करने के बाकी। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग सीयूटी या क्लैट या कोई दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, कितने सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं? जो हम ऑप्ट करते हैं वो 5 ही कर रहे हो ना, पर इनडायरेक्ट वे में आपको 10 से 15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कितने? 10 से 15। क्योंकि आप जनरल टेस्ट में ही देखोगे तो पता है कितने सब्जेक्ट्स हैं, बताओ कितने होंगे जनरल टेस्ट में? देखो कैसे, रीजनिंग, मैथ, जीके, और जीके में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, ये सब है। तो मतलब जब आप लोग सीयूटी, क्लैट या किसी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, मान लो गवर्नमेंट जॉब की, तो आपकी जो नॉलेज है ना, वो अलग लेवल की होती है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाके काम करोगे ना, इंस्टीट्यूशन में जाके काम करोगे, आपका लेवल बिल्कुल अलग होगा जो आपने तैयारी की है। चलो तो अब थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको जीके के अंदर और मैथ के अंदर बताऊंगा। अब कई बच्चे ना मुझे सिर्फ किसके लिए जानते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए जानते हैं, कुछ बच्चे मुझे ज्योग्राफी के लिए जानते हैं, पहली बार वो मुझे मैथ के लिए जानने वाले हैं। चलो तो एक मेरा सीधा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लो एक रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल के लेंथ में
10% बढ़ा। कितने परसेंट बढ़ा? 10%। और ब्रेथ में 10% मतलब फॉल हो गया, ये क्या हो गया? प्लस हो गया। तो उसके एरिया में कितना चेंजेस आएगा? और मैं कहूं कि सिर्फ आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, बताओ कितने सेकंड का टाइम है? और ये मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा हूं जिनके पास मैथ है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं जिनके पास मैथ नहीं है। क्या वो बच्चे कर पाएंगे जिनके पास मैथ नहीं है? आपके पास मैथ है बच्चे? आप कौन से स्ट्रीम से हो? मैं कॉमर्स। कॉमर्स से। मैथ नहीं है आपके पास? आप लोगों के पास भी नहीं है? अर्पिता बता सकते हो इसका आंसर? नीतीश आप बताओ। नहीं पता? बताओ हितेन। हाँ पढ़ना पड़ेगा। देखो सुनना ध्यान से, कुछ नहीं करना। 10% क्या हुआ? 10% क्या हो गया? 10% क्या हुआ? बढ़ा मतलब प्लस, घटा मतलब माइनस। को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 से 10 कट गया। यहाँ पे क्या आया? 1% एरिया क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 सेकंड ही लगेंगे। आपने किया क्या कि जो चीज बढ़ी है वो पॉजिटिव में लिख दिया। देखो भाई पॉजिटिव में लिख दिया, जो चीज घटी है आपने किस में लिख दिया? अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो दोनों जो नंबर हैं उनको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। कट गया ये तो आपको पता है, ये आपस में कट ही जाएंगे, जीरो हो जाएगा। माइनस क्या बचा? आंसर आ गया। अगर मैं आपसे ये बोलूं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी बताओ? प्रोटॉन की खोज? हाँ अच्छा, और भी कुछ होता है? न्यूट्रॉन किसने की थी भाई? अब ये आप लोग भूलते क्यों? हाँ तो इसका एक सिंपल सा है, ईंट पर नाच। क्या है? ईंट पर नाचो भाई। क्या है? याद हो गया आपको? ई मतलब कौन है? टी मतलब कौन है? एन मतलब कौन है? याद हो गया? अच्छा मैं ये बोलूं आपसे कि मान लो एक फादर है, ये तो बंद हुआ पड़ा है क्या? एक मान लो फादर है, उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो क्या देखेंगे? क्या देखेंगे बताओ? अगर कोई फादर है उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, क्या देखेंगे? आज के जमाने में कौन लड़का देखता है? बड़ा घर देखेंगे। क्या देखेंगे? मान लो खूब बड़ा घर है, अब ना, अब फिर क्या देखेंगे? बड़ा घर भी मिल गया तो लड़का कमाता कितना है? क्या करता है? लड़का कमाता है कितना? अब मान लो, अब सुनो, ये भी दोनों चीजें, लड़का कमाता भी बहुत बढ़िया है, अब क्या देखेंगे? तब भी लड़का नहीं देखेंगे, नहीं शादी कर देंगे। अब क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। अब लड़की कहां जाएगी भाई शादी होने के बाद? हाँ अब लड़की ये देखेगी कि भैया इस घर पर राज कैसे करना है। क्या करना है?
तो आपने अभी पता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल याद कर लिए? क्या याद कर लिए? बड़ा घर मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद लड़का कमाता है कितना है, मतलब इंडिया के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, उनकी सैलरीज क्या है। तीसरा क्या कहा मैंने, शादी हो जाएगी, तो शादी में क्या लेते हैं दोनों, ओथ लेते हैं। क्या लेते, प्रॉपर्टी तो पहले पे ही देख ली, बड़ा घर मतलब प्रॉपर्टी। तो तीसरे नंबर पर क्या, शादी मतलब ओथ ले लेंगे 7 जन्मों की। अब लड़की कहां गई थी भाई, तो राज करना है लड़की को, तो राज्यसभा में, राज मतलब राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन। तो देखो हर एग्जाम ना पूरे शॉर्टकट पर बेस्ड नहीं होता है, पर हाँ आपको कुछ ऐसी चीजें मैं दूंगा, और सर देंगे, या जो इंग्लिश वाले सर है उन्हें तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब अगर मैं आप लोगों से, चलो इंग्लिश का भी थोड़ा सा मैं ले लेता हूं, अगर आपसे ये बोला जाए कि नाउन क्या होता है, पर मैं कहूं क्यों बकवास कर रहे हो फालतू की, थिंग्स विंग्स याद करके। नाउन का मतलब है जिसे हम देख छू सकते हैं, वो सब नाउन है। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सर पढ़ाएंगे, जो इंग्लिश वाले सर है। तो समझ रहे हो कि ये जो तैयारी है ना, ये आपको एक अलग लेवल देने वाली है। ओड नंबर पता है, 1, 3, 5, 50 कंजिक्यूटिव, लगातार ओड नंबर का एवरेज क्या होगा। और मैं कहूं 1 सेकंड में आंसर देना है, कितने सेकंड में आंसर देना है, खत्म। तो मैंने 50 बोला है, तो 50 ही उसका एवरेज है। क्या कहा है, ठीक है, ये मैथ है। अगर मैं कहूं कि आप, सॉरी, ठीक है, अगर सम इवन नंबर हो तो वो भी 50 हो। नहीं, तब 51 होगा। ठीक है, मतलब आप इस तरीके की चीजें सीखोगे। 51 क्यों होगा? अब आपको करना क्या है, सुनते जाना। अब उसके लिए क्या करना है, मान लो x माना आपने, अब होता है टोटल अपॉन में n, ऊपर सबको प्लस करो, फिर 50 से डिवाइड करना। तो ये चीजें आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है। अब जो लास्ट बात रह गई है, वो क्या रह गई कि आप लोगों के कौन से कोर्सेस हैं, और उसमें कौन सा आपको जनरल सीयूटी में आपको सब्जेक्ट चुनने हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। चलो, तो यहां पर आप लोगों के उस क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोग इतनी देर से चाह रहे थे, ठीक है। क्या है ये, और हमेशा मैं लाइफ में एक चीज जरूर करना कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो, वो वैलिड सोर्स से करना। ये क्या है, वैलिड सोर्स है, ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया ये। इससे पहले जो बनाया था मैंने बनाया था, पर ये वाला मैंने नहीं बनाया। कौन से सेशंस के लिए, 25-26। देखो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये क्या है, लैंग्वेजेस हैं।
सब ये क्या है, डोमेन स्पेसिफाइड है इसमें कुछ। ये देखो भाई साइंस वाले बच्चे, क्योंकि आपको कोर्सेज का भी पता होना चाहिए। कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि मान लो वो साइंस साइड से, ह्यूमैनिटीज साइड से या कॉमर्स साइड से, उनके कोर्सेज कौन कौन से हैं। कोर्सेज दिखा दूं मैं क्या एक बार आप लोगों को, देख लो भाई, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक रहे। बीए ऑनर्स आप इन सब में कर सकते हो, देख पा रहे हो। बीए ऑनर्स आप इन सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हो। बीएससी किसका क्वेश्चन है, वो अप्लाइड साइकोलॉजी कहाँ है। देखो क्या है, साइकोलॉजी ना कई टाइप की होती है, ठीक है। एक साइकोलॉजी होती है कि एक साइकेट्रिस्ट होता है, वो हॉस्पिटल में काम वगैरह करता है। हाँ, एक एक साइकोलॉजी क्या होती है कि जिसमें मेडिसिन वगैरह की जानकारी होती है। तो मतलब साइकोलॉजी भी कई टाइप की है। तो ये जो साइकोलॉजी, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि अप्लाइड कहाँ करोगे, लोगों के ऊपर करोगे, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। अब ये बीएससी है, देखो भाई बीएससी, यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स भी आ सकता है, पॉलीमर साइंस भी आए, आईटी एंड एमआई भी है। अब ये नए कोर्सेस है, देख रहे हो आप लोग, मैथमेटिकल इनोवेशन। अब ये कौन आ गए, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, एफआईए, बी ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीएमएस। ये क्या है, वोकेशनल स्टडीज है, दिख रहा है ये क्या है, वोकेशनल स्टडीज है। ये म्यूजिक वाले हो गए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अब यहां पर एलिजिबिलिटी, अब बस ना आप लोग अपने कोर्सेज बताना है एक बार, मैं बस थोड़ा सा दिखा रहा हूं क्या है ये। अब यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन वन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट प्लस एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है, मतलब 4 सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे। एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट। यहां पर लिखा हुआ है सीयूटी स्कोर, ये सब कुछ है। और कौन सा कॉलेज ऑफर कर रहा है, अरेबिक, यहां वो मेंशन है। देख लो कितनी सीटें हैं भाई, देख लो अब आप लोग, 12 अनरिजर्व की, 8 इसकी, एससी की इतनी इतनी इतनी, ये देख लो। अपना कोई भी कोर्स बताओ, सारे बच्चे हैं बीकॉम ऑनर्स। कई बच्चे होते हैं इंग्लिश ऑनर्स करना होता है उन्हें, तो इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ई प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स। ये देखो भाई, इंग्लिश ऑनर्स के लिए इतनी सीट्स हैं। अब ये इंफॉर्मेशन ना हर कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, एडमिशन चाहिए। अगर बच्चों को मैंने डरा दिया कि देखो भाई इसमें कम सीटें, वो एडमिशन ही नहीं लेगा, वो पहले ही सोच लेगा कि यार मेरा तो कुछ नहीं होना। ये कौन सा है, कई बच्चे फ्रेंच सोच रहे होंगे, तो क्या लिखा हुआ है देखो, बीए ऑनर्स फ्रेंच हो गया, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ही, और 3 सब्जेक्ट्स हो गए आपके। और फ्रेंच के लिए कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनी का। अब कोई ये जो रोमांस है ना, इसको अलग समझेगा। किसी दिन पढ़ना मेरे से। फ्रेंच, अरे फ्रेंच नहीं, मतलब ये स्टडी जो है ना अलग टाइप की है। ये जर्मन, किसी का जर्मन, जर्मन में तो आप देख रहे हो कि चीजें सेम ही है लगभग। अब हिंदी के लिए देखो, हिंदी के लिए देख पा रहे हो आप लोग, हिंदी के लिए भी अच्छे खासे हैं। इटालियन एक ही है,
सेम पर्शियन पर्शियन इसमें नहीं है। है। पंजाबी में जाना हो तो पंजाबी में भी ठीक ठाक है। किसी को रशियन, ये देखो ये कौन सा है, तो संस्कृत में भी अच्छे खासे कॉलेज है। उर्दू, अब यहां पर थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिल रही है चीजें, है ना। पर आपने इससे पहले क्या देखा कि उर्दू में 250 मार्क्स चाहिए, है ना। 250 बच्चों के आए हुए, मतलब थोड़े कम में भी काम चल जाएगा। ये क्या है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप सीयूटी भरो तो सब्जेक्ट डिसीजन होना चाहिए आपका। कई बच्चे कुछ भी भर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, क्योंकि कौन से लिस्ट भर के कौन से सब्जेक्ट भर के आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि ज्यादा कोर्सेस में आपका नाम आ जाए, तो उसका डिसीजन कैसे होगा, इन चीजों को जानकर। देखो कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो सकता है, तो यहां पर ध्यान से देख लो, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सीयूटी में आप सब्जेक्ट चुनोगे, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। अब एक चीज और बता दूं कि एनी 2 सब्जेक्ट में क्या चुनोगे, कुछ भी चुन सकते हो, पर आप खुद सोचो कि एक मैथमेटिक्स तो है ही, 3 सब्जेक्ट चुनने हैं ना, मैथमेटिक्स और एक सब्जेक्ट और लो, और उसके साथ एक जनरल टेस्ट डालो। अब आप कहोगे कि सर जनरल टेस्ट क्यों बोल रहे हो आप, तो उससे क्या है कि बहुत सारे कोर्सेस में आपकी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। अब देखो इसमें कितने हैं कॉलेजेस, नहीं इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। ये ज्योग्राफी सेम चीज, अच्छे खासे इसमें भी हैं। बीए हिस्ट्री सेम चीज, एक लैंग्वेज और क्या है 3 सब्जेक्ट्स, इसमें भी अच्छा खासा है। अब देखो जर्नलिज्म भी आजकल कुछ बच्चों का चॉइस बनता हुआ जा रहा है, जब से वो लोग न्यूज देखने लग गए हैं कि यार खूब पैसा कमाते हैं, है ना, कमाते हैं ना, लाखों में पैकेज मिलता है। रविश कुमार को आपने देखा है कि जितना पैसा उन्हें पहले न्यूज चैनल में मिलता था, उससे ज्यादा अब यूट्यूब पर वीडियो डाल के मिल जाता है। और वो बने कैसे, न्यूज से बने, जर्नलिज्म से बने। वो अगर वो नहीं करते तो क्या उनका यूट्यूब चैनल चलता, नहीं चलता। तो इसमें देखो ध्यान से सुन लो, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट, ये जर्नलिज्म के बारे में बता रहा हूं। या और में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश फ्रॉम प्लस इसमें कॉलेजेस देख लो भैया, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। यहां पर देखो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन फ्रॉम लिस्ट बी प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब मैंने क्यों कहा था इससे पहले कि जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कि एक आप लिस्ट ए से इंग्लिश हो गई या कुछ भी हो गया, लिस्ट बी से एक मैथ तो लेना ही है, एक और दूसरा सब्जेक्ट ले लो बिजनेस या अकाउंटेंसी, और एक जीटी डाल देना है, तो उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी कई सारे कॉलेजेस में। अब देखो यहां पर मास मीडिया भी आजकल थोड़ा सा चल रहा है फॉर विमेन, वही चीज यहां पर भी, एक सब्जेक्ट लिस्ट ए, एक सब्जेक्ट लिस्ट बी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मुझे जो पर्सनली जो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट लगता है वो ये लगता है, पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो ये सब्जेक्ट लगता है। इस सब्जेक्ट ने मुझे बहुत बनाया है, इस सब्जेक्ट की वजह से ना मैं मतलब कई सब्जेक्ट्स पे बात कर पाता हूं, वरना नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या है, एक लिस्ट ए से और 3 लिस्ट बी से, अच्छे खासे कॉलेजेस हैं इसके अंदर भी।
पॉलिटिकल साइंस भी कुछ बच्चों को आता है, तो वही सेम क्राइटेरिया है, 1 और 3। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में भी सेम क्राइटेरिया होगा, 1 सब्जेक्ट और 3 का। अब मैं ज्यादातर ना आप लोगों का जो भी डाउट है ना उस पर आ रहा हूं। देखो, साइंस वाले बच्चे बताओ कौन सा सब्जेक्ट, साइंस वाले बच्चे बता दो मुझे एक बार, बताओ सार्थक कि कौन सा सब्जेक्ट में जाना है। बीएससी इन फिजिक्स। बीएससी इन फिजिक्स, आपका बायोलॉजी, नितिन मैथ्स, आपका मैथ्स में जाना है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी है ये, देख लो सुन लो, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये सब कुछ क्या है, आपके पास चॉइसेस है। बायोलॉजिकल साइंस अभी किसने बोला था, आपने बोला था, देख लो वही 3 का कॉम्बिनेशन यहां भी है। और कॉलेज कौन सा है, 23 सीट्स हैं इसमें। बायोमेडिकल साइंस, अब आप लोग देख रहे हो कि बायो में ही कई सारे चॉइसेस आ गए आपके पास। तो अब अगर मान लो बायो में ही जाना है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि बायोमेडिकल साइंस क्या है, बायोलॉजिकल साइंस क्या है। दोनों सेम तो नहीं है, कुछ तो डिफरेंस है, इसलिए अलग से दिया है। तो ये चीजें पढ़कर आपको कोर्सेज के बारे में पता चलता है, जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं था कि आपके पास कितनी सारी चीजें होती हैं। बायोकेमिस्ट्री, ये देख लो क्या कॉम्बिनेशन चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी है यहाँ, वही 3 चीजें हैं। हाँ बच्चे, ये सारी चीज बने हाँ मतलब इतने फेमस तो है नहीं कुछ कोर्सेज, ये सारी चीज बनती हाँ सारी। सब जाती हैं। कई बच्चे हैं ना इसलिए जाते हैं सिर्फ ताकि उनको एडमिशन मिल जाए कॉलेज में, मतलब वो पढ़ाई के पर्पस से इससे नहीं जाते, वो सिर्फ कॉलेज में घूमने के लिए जाते हैं, तो वो ऐसी चीजों को चुन लेते हैं, ऐसे ही है सर। हाँ ऐसा भी है। और दूसरी चीज क्या है कि मैंने एक बात आपसे कहा कि दिल्ली में रहकर आप कहोगे रिजर्वेशन बेकार है, पूरे भारत में घूमो, कि पूरे भारत में जो स्कूल्स है ना, वो स्कूल में जो टीचर्स है वो इंस्पायर्ड करते हैं बच्चों को कि आपके पास चॉइसेस क्या है। आपको एक्चुअल में चॉइसेस का ही नहीं पता, क्योंकि आपको बताया नहीं जा रहा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे भी किसी ने ये कोर्सेस नहीं बताए थे, पर मैं आज बच्चों को ये चीजें बताता हूं कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। अब आपको कोर्सेज के बारे में ही नहीं पता होगा, आप सिर्फ अभी तक क्या सोच कर आए थे कि बीए होता है, बीकॉम होता है, बीएससी होती है। उनके अंदर क्या होता है नहीं पता, क्या पता, पर इनको जान के आप लोगों को पता चल रहा है कि हाँ वो चीजें क्या होती हैं। बीएससी केमिस्ट्री क्या चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। कॉलेजेस भी क्या है, अच्छे खासे हैं। कंप्यूटर साइंस अगर किसी को करना हो क्या चाहिए, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। और ये जो कोर्स है ना बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये पहले नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अभी लास्ट ईयर ऐड हुआ। बीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस आपने सिर्फ बीटेक में पढ़ी होगी ना भाई, कंप्यूटर साइंस जो सीएस से करते हैं वो बीटेक करते हैं जनरली। बीएससी आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये अभी न्यूली कोर्सेज जो है ऐड करे गए हैं कुछ उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें। अब देखो यहाँ पर वो चीजें भी बता रहा है कि देखो इलेक्ट्रॉनिक साइंस में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, इसको पढ़ लेना अगर किसी को पढ़ने का शौक हो तो। यहाँ पर क्या चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल साइंस आज की डेट में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें रिसर्च की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो इसमें क्या चाहिए, पीसीबी चाहिए आपको। फूड टेक्नोलॉजी, आज कोई मोमोज की दुकान खोल ले तो सदाबहार है, तो फूड टेक्नोलॉजी पर क्या चाहिए, वही चाहिए। जूलॉजी, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और 2 अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा लैंग्वेज क्यों मांग रहे हैं हर सब्जेक्ट में, आपको पता है? लैंग्वेज कौन पूछेगा आपसे? देखो सुनो,
शायद आप लोगों को लैंग्वेज की पावर नहीं पता है। जिस बच्चे की लैंग्वेज अच्छी होती है ना, उसकी लर्निंग पावर भी ठीक होती है। तो लैंग्वेज ऐसे ही नहीं डाला गया है, क्योंकि लैंग्वेज पता नहीं, अब 12 साल से तो पढ़ ही रहे थे, दोबारा क्यों पूछ रहा है, वो इसी वजह से पूछ रहा है। देखो भाई स्कोप इसमें माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, फिजिक्स किसका था भाई? ठीक है, क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यही चाहिए सिर्फ। और ये देख लो भाई, और क्या है इसमें? ये स्कोप है, इतने सारे कॉलेजेस हैं। स्टैटिस्टिक्स भी है, क्योंकि आज की जो एआई है वो स्टैट्स पर बेस्ड है, ठीक है, या डेटा एनालिसिस जो है वो किस पर बेस्ड है? स्टैट्स पर बेस्ड है। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें भी हमें क्या चाहिए? मैथ चाहिए और 2 सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ये देखो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है अगर हमारे पास मैथ नहीं है तो। अगर हम कॉमर्स में है और साइंस में है तो हमारे पास मैथ होनी चाहिए, उससे कई सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। कॉलेजेस इतने हैं। हाँ, आपके पास मैथ है, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये स्कोप तो है ही, क्योंकि देखो लैंग्वेज तो है ही, मैथमेटिक्स भी आपके पास है, 2 सब्जेक्ट कोई से भी चुन लो, बिजनेस चुन लो, इकोनॉमिक्स चुन लो, अकाउंटेंसी चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक इनोवेशन, तो आपको पता है कि सदाबहार चीजें क्या चाहिए इसमें? लैंग्वेज। बीटेक भी कर सकते हो करण तुम, बीटेक भी कर सकते हो, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशन में, ठीक है। तो यही 3 है और पढ़ ही रहे हो तुम लोग। देख लो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, अब ये नया कोर्स है, मैं सच बताऊं नया कोर्स है ये, वही पीसीबी हो गया इसमें। चलो अब कॉमर्स वाले बच्चों पर आते हैं। देखो यहां पर है बीकॉम ऑनर्स, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ई, मैथमेटिक्स और एनी 2 सब्जेक्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन 2 में अगर यहां पर देख पा रहे हो 1 लैंग्वेज, उसके बाद अकाउंटेंसी और अदर 2 सब्जेक्ट। हाँ, मैथ कंपलसरी नहीं है, मैथ लेना है। नहीं हाँ पेपर सीयूटी के पेपर में मैथ्स देना पड़ेगा। देखो अगर कॉम्बिनेशन 2 की बात करें तो मैथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात पता क्या है, इस बार थोड़ा कंफ्यूजन था, मैं अचानक से टीयू बुलेटिन आया था, ये इसमें तो क्लियर है कि मैथ्स नहीं चाहिए कॉम्बिनेशन, लेकिन जो एमटीए का एक वो आता है ना, जैसे सीबीएस रिलीज करती रहती है वैसे एमटीए ने किया उसमें मैथ्स कंपलसरी कर दिया था। मिसप्रिंट था वो, लेकिन अचानक से फिर बच्चे डर गए, फिर बहुत मेल करी बच्चों ने, तब जाकर ये कॉम्बिनेशन, ठीक। अच्छा, तो अगर देखो ऑनर्स की बात है तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन है और ये वैलिड है। ये तो सर 2025-26 हाँ, अगर हमने पूरे साल मैथ्स टच नहीं करी, अगर जिसने ली नहीं है मैथ्स, अगर उसको बीकॉम ऑनर्स करनी होगी, देखो एक चीज ध्यान रखना कि बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि आपके पास मैथ हो, क्योंकि जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो हमने 12th क्लास में चीजें पढ़ी हैं वो थोड़ी बहुत आ जाती है, तो इतना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। तो आप ये मानकर चलो कि नहीं आएगा, कंपलसरी मैथ ही हो, ये कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाया गया है। हाँ, फिर भी आप तैयारी को लेकर चलो। अगर ये सोच के चल रहा है कि मैं अकाउंट्स और बाकी सब्जेक्ट्स पे टॉप करूंगा, इसमें मैथ्स की जगह आईटी या फिजिकल वगैरह, पर जहां तक मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट में भी कर सकते हो, और एनटी की जो साइट है ना उसमें भी जाके कर सकते हो। लेकिन ये बहुत आपको पता है प्रोसेस कितना स्लो है, हर बार यही होता है। देखो नीतीश,
जैसे मुझे जो लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स की जब हम सब्जेक्ट्स देखते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स जो होना चाहिए ना वैसा मैथ होता नहीं है, तो इसलिए कि इसके बहुत कम चांसेस है कि मैथमेटिक्स हो, तो इसको दिमाग में रखना, मतलब नहीं होगा। अकाउंटेंसी इसमें आप कर लेना। तो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास और भी तो है। ठीक है, अभी करते हैं उस पर बात। इसमें इतने सारे क्या हैं कोर्सेज हैं, बहुत सारे, अच्छा खासा है। ठीक है, ये जनरल बीकॉम है। तो इसमें क्या क्या है, एक लैंग्वेज, 3 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज, एक बीसीए और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इतने सारे क्या हैं हमारे पास कॉलेजेस हैं। हाँ बताओ। जैसे एक होता है नॉर्मल प्रोग्राम कोर्स और एक ऑनर्स। देखो ऑनर्स में कुछ सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कॉमर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, सभी में जीए मतलब अगर बीएससी ऑनर्स कर रहा हूं मैं तो नॉर्मल बीएससी। तो देखो क्या है कि एक जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है ना, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कई और सब्जेक्ट्स होते हैं, पर जो जनरल होता है ना, ये प्रोग्राम होता है, तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो एक मिनट ऊपर कर लो, ये लो। ठीक है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। कितनी सीटें? उसके बाद ये क्या है, तो जो कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए एक ये कोर्स बढ़िया है और एक बीएमएस कोर्स बढ़िया है। डीयू के टॉप लेवल का कोर्स माना जाता है कॉमर्स के अंदर बीएमएस का। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या चाहिए, एक लिस्ट से मैथमेटिक्स और दूसरा क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, देख लो मक्खी भी उपयोगी है यहाँ पर। ये इतनी सीटें, 2 ही कॉलेज हैं इसके, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब डिफरेंस क्या है भाई इसमें, देखो एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये है ड्यू का टॉप लेवल का कोर्स कॉमर्स के अंदर। क्या है, एक सब्जेक्ट इससे मैथ्स और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या खत्म हो गया। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है वो आप लोग मुझे बता सकते हो। कोई क्वेश्चंस हैं? वैसे मैंने साथ साथ आप लोगों को ही क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। अर्पिता, कोर्सेज के बारे में पता चला कि क्या कोर्सेज हैं 12th के बाद? अभी वो सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर कटेगा। सुनो, वो 4 चीज के नंबर हैं। करने के नंबर या तो पूरे 5 काटे या 1। जो मैंने आपसे सुनो भाई, जो इससे पहले बात की कि भैया 10 क्वेश्चंस आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। मान लो आपने 11 अटेम्प्ट किए जिसमें से 10 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, तो 5 नंबर का 1 है, तो ये कितना बन गया 50, और 1 आपका इनकरेक्ट है, तो कितने नंबर कटे, तो आपके मार्क्स कितने आए 49। मतलब मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 10 के दंगल होता है तो 45 तो माइनस में चला गया आपका। सुनो सुनो, 10 के 10 मान लो गलत हो गए तो सिंपल सी बात है, 10 नंबर कटेंगे ना, तो -10 आ गया आपका, जो टीचर्स क्लास में लिख देती है ना -10, तो वो वाला है ये। चलो हाँ, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मेरे पास 12th में नहीं है बट मुझे वो कॉलेज में लेना है, तो उसका सीबीटी का एग्जाम देना जरूरी है? चलो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि इनके पास मान लो 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है,
और इन्हें कॉलेज में वो एडमिशन लेना है उसी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल तो क्या, साइंस हो गया। ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी बात है कि आपने देखा अभी कोई कोर्स है, मान लो ABCD कोई कोर्स है, ठीक है, उसमें एक चीज आपने देखी कि एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लिस्ट ए से होना चाहिए और प्लस 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब मान लो आप कह रहे हो लाइब्रेरी वाला कुछ हो, तो जब इस टाइप के कोर्सेस होते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट ये होता है, क्योंकि देखो लाइब्रेरियन जो होता है वो क्या करता है, कॉमन सेंस की चीजें करता है लाइब्रेरी के अंदर, तो उसके लिए आपका जनरली क्या जुड़ जाएगा, जर्नल टेस्ट जुड़ जाएगा। नहीं तो आपको पता है कि वो 3 सब्जेक्ट अगर लिखा हुआ है तो ये 3 सब्जेक्ट कोई भी आप ले सकते हो। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे लाइक मुझे सोशियोलॉजी का साइड पे लेना है, ठीक है, मेरे पास 12th में नहीं है वो दोनों, मुझे उसका CUET देना जरूरी होगा? बिल्कुल होगा, तभी मुझे वो मिलेगा। हाँ ठीक है, ये चीज है, वरना सब कुछ तो अभी जो मैंने दिखाया उसमें मेंशन है सारी चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्या अभी मुझे कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं पता, ठीक है, कुछ बच्चों के 50 परसेंटाइल बनी थी, एक के लगभग 85 के आसपास परसेंटाइल बनी है, और बाकी का मुझे रिजल्ट नहीं पता। हाँ बताओ सर, GAT किन किन के लिए अभी मैंने दिखाया, मतलब वो जो लिस्ट थी, हाँ उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे GAT मतलब मोस्टली बच्चे आजकल GAT की तरफ जा ही रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं GAT, मतलब कुछ फायदा, मतलब और कुछ फायदा है? देखो GT में क्या है कि जब आप GT लेते हो ना, जब आप जनरल टेस्ट लेते हो तो इससे क्या है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ती है आपके पास। जैसे अभी मैंने आपको बताई थी नेट की अपॉर्चुनिटी बताई थी, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी बताई थी। सर जैसे डोमेन का सब्जेक्ट है, अगर उसमें मेरा स्कोर कम हो तो GT का स्कोर मैं उसको रिप्लेस कर सकता हाँ बताओ क्या कह रहे हो? हूं? मतलब कोई और मान लो आपने ये कहा कि एक सब्जेक्ट हो गया लैंग्वेज वाला और 3 अदर सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, और इसमें आप चाह रहे हो कि GT ले लो। नहीं, 3 सब्जेक्ट भी दिए और एक और भी दिया। हम वही कह रहा हूँ ना कि प्लस GT हो गया, इसमें 5 ले लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, सुनना, अब जैसे क्या है कि अभी CUT का रिजल्ट आ गया, अब कॉलेजेस में एडमिशन चालू होंगे, तो कॉलेजेस क्या है CUET के अकॉर्डिंग जो स्कोर कार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जारी करेंगे, ठीक है। अब वो कॉलेज मान लो ये कहता है कि देखो भाई मैं उस बच्चे को एडमिशन दूंगा, ठीक है, जिसके लैंग्वेज में मान लो 80% मार्क्स आए, कितने आए, उसके बाद मान लो अदर जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके कुछ मान लो 80% ही मान लेते हैं ये आए, वो ये बोलता है कि भैया GT में उसके कम से कम 70% आए, उसको मैं एडमिशन दूंगा, तो वो कॉलेज की जो कट ऑफ आएगी ना उसमें मेंशन होगा, ठीक है, कि अगर मान लो ये 3 सब्जेक्ट हैं, वो कहे कि देखो 3 सब्जेक्ट में इतने हो, या 2 सब्जेक्ट में इसमें इतने परसेंट हो 75%, और अगर आपके GT में 70% है तब भी हम इस कोर्स में आपको एडमिशन दे देंगे। अगर नहीं हुआ हाँ और कभी भी कोर्स ऐसे नहीं, कोई भी कॉलेज ऐसे नहीं बोलता कि तुम्हारे अकाउंट्स में ही इतने नंबर आए, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलता, डोमेन से इतने नंबर आए। बिल्कुल उसने यही बोला आपसे, क्या कहा कि एक लैंग्वेज और 3 अदर सब्जेक्ट, तो अदर सब्जेक्ट्स वो थोड़ी ना बोल रहा है आपको कि कौन से होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। आपने अभी देखा था कि GT मेंशन था वहां पर, और वो किस में था, लिस्ट 2 में था वो, तो वो आपसे स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब GT उतनी वैल्यू रखता है। बिल्कुल। और GT से क्या है कि आपके कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे सर ने कहा कि क्लैट में खुल जाता है, हाँ अब कई बच्चे मान लो क्या है, मैं आपको सर भी जानते हैं उस बच्चे को, 18 साल की एज में, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, ठीक है, कितने साल की एज में, 12th पास किया उसने, SSC का एग्जाम दिया, गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है, क्योंकि उसने तैयारी की थी उस चीज की। अब क्या हुआ, उसने तैयारी नहीं छोड़ी, मतलब हर साल, मतलब हर महीने या हर वीक वो इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट देने आता था,
गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, मॉक टेस्ट देने आ रहा है। 3 साल तक उसने ऐसे ही पढ़ाई की। 3 साल बाद उसकी ग्रेजुएशन हो गई, ठीक है। फिर एक ग्रेजुएशन लेवल पर होता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम, उसके थ्रू वो अकाउंट असिस्टेंट बना। उसी समय यूपीएससी की भी मिसलेनियस वाली मतलब जॉब्स निकली, वो भी भरा उसने, और अकाउंट असिस्टेंट यूपीएससी के थ्रू बन गया वो। पूरे इंडिया में सेकंड रैंक, 2 ही वैकेंसी थी, उसमें सेकंड रैंक उसका। तो अगर आपने मान लो ये तैयारी सीरियसली की है, अगर मान लो किसी बच्चे का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता, इस तैयारी को कंटिन्यू रखो, क्या पता विद इन 6 मंथ आपकी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तब सोचो कि क्या मोटिवेशन आएगा। तो जनरल टेस्ट, और एक बात और बताऊं और सुनो आगे, कॉलेज भी कर लिया आपने, अब आप मान लो कि किसी भी इंडिया के इंस्टीट्यूशन में जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, करोगे ना, करना ही है आपको। आपका उस वाले एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब वाले में, यही सारी चीजें आएंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, यही सारी चीजें रिपीट होंगी। तो ये तैयारी उस लेवल की तैयारी भी आपको देता है कि आप जब ग्रेजुएशन के बाद कोई एग्जाम दोगे तो उसमें काम आएंगे। आप चाहे एक सेप्टम आता था डीआरडीओ में जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, उसके अंदर भी यही चीजें आती हैं। एग्जाम का नाम है। अच्छा, कुछ और समझ लिया थे। तो डीआरडीओ में सोच लो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको यही सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो ये सिर्फ आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं है, आगे लाइफ की तैयारी के लिए भी है। बात समझ आ गई। और जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर मेरा मकसद क्या था, मैं पढ़ाता था पर मेरा मन उठ गया था, मैं सच बताऊं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह से। तब मुझे लगा कि क्यों ना मुझे ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, और सर भी फिर साथ आ गए। सर ने भी कहा सर सब मिलकर हम लोग इस चीज को शुरू करेंगे पूरे मोटिवेशंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर ये चीजें यहाँ भी शुरू कर दी, और इसको एक अलग लेवल पर ले जाना है। मैं आपको बताऊं, कई बच्चे ना मतलब प्रथम वाले हो गए, कहीं पर भी जाते हैं, फिजिक्स वाला हो गया, कहीं पर भी जाओगे ना, आपको उतनी ही चीजें मिलेंगी जितना हम दे रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको कि आप लोग क्या कर सकते हो। क्या हो गया, मक्खी कहाँ बैठी है? अभी नहीं है सर। सर ओटीपी नहीं आ रहा। मैंने उसमें क्लियरली मेंशन भी किया, आया होगा उसमें। चलो, ये देखिए खुल गया साइड, इसमें शायद कोई बच्चा भी बैठा होगा। बैठे हैं कुछ बच्चे यहाँ पर, अर्पिता बैठी है ना, तो यहाँ पर जाकर आप उसे कर सकते थे, ठीक है, लाइव ज्वाइन हो सकते थे उस सेशन में। अभी आप देख नहीं सकते कितने ज्वाइन हैं। देखो, ये मैं बता दूं, ये 12th क्लास के 12th तक के बच्चों के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है, मतलब जो सीयूटी करेंगे। इनमें एनिमेटेड वीडियोस मिल जाती है हर सब्जेक्ट्स की, ठीक है। जैसे मान लो, मैं अभी खैर चलेगा नहीं है, मैं फिर भी दिखा सकता हूँ। मतलब हर क्लास के इसमें आपको वो चीजें मिल जाएंगी। ये 10th क्लास की हैं, ये 9th क्लास की जो भी है, और बाकी चीजें कहाँ गई? देखो, ई बुक्स, सारी चीजें इसके अंदर, मतलब सारा स्टडी मटेरियल है। उसके बाद जो भी आपका मतलब सीयूटी है या कुछ भी है, उन सब की टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर्स, सबका टेस्ट है।
यहाँ पर मतलब मैं डेली न्यूज जो होती है ना वो चीजें आती हैं कि आज की जो न्यूज होगी आ गई होगी इस पर, और करंट अफेयर आज की जितनी भी हैं वो सब यहाँ पर आ गई होंगी। ठीक है, ये अभी क्या है, ये पॉपुलर सॉरी ट्रेनिंग एग्जाम्स हैं यहाँ पर, जो बच्चे सर्च करते हैं ना जिन कोर्सेज को, तो वो कोर्सेज यहाँ पर आता है सारा। ठीक है, अपने आप ही आता है ये। और यहाँ पर ये जितने भी कोर्सेज हैं ना यहाँ पर, तो वो सब हैं। जैसे मान लो स्कूल लेवल पर ऑल इंडिया, ये सारे कोर्सेज हो गए, ये सीयूडी के कोर्सेज हो गए, ये डिफेंस वाला कोर्स हो गया। ठीक है, तो पूरी तैयारी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और देखो अपने पास ना कुछ बच्चे ऑलरेडी हैं जो सीयूटी की क्लासेस करने वाले हैं यहाँ से। तो 12 जुलाई मतलब सैटरडे और संडे को हम लोग वीकेंड बैचेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना हो आप लोग बता देना। ठीक है, कुछ बच्चे ऑलरेडी हैं इसमें, बाकी क्लैट की भी मैं सोच रहा हूँ एक दिन वर्कशॉप लूंगा।